रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातुल तस्बीह पढ़ने का तरीका। सलातुल तस्बीह पढ़ने से क्या होता है, सलातुल तस्बीह कैसे पढ़ी जाती है और सलातुल तस्बीह में क्या पढ़ा जाता है, तो ये तमाम तफसील इंशाअल्लाह रहमान इस वीडियो में हम बयान करेंगे। गौर और ध्यान तवज्जो के साथ देखें और सुने, कामिल ईमान और यकीन के साथ इस अमल को करें इंशाअल्लाह रहमान। जो भी मुराद है, अगर किसी जो हाजत है आपकी दरपेश, कोई मकसद है, मुराद है, नेक हाजत, नेक मुराद है, मकसद है, वो भी पूरा हो जाएगा। और अगर चाहते हो कि हमारे सगीरा कबीरा गुनाह अल्लाह ताला बख्श दे, तो ये नमाज ज़रूर आज पढ़े। और रमज़ान मुबारक में भी इसका बहुत फजीलत है, और रमज़ान मुबारक के अलावा भी इसको पढ़ा जा सकता है। तो जब भी आप चाहें पढ़ सकते हैं। हाजत के लिए और गुनाहों की बख्शिश के लिए बहुत मुफीद है, बहुत फजीलत वाली नमाज है। तो गौर से सुनना, इस नमाज की बड़ी फजीलत है, इस नमाज की बड़ी फजीलत है। इसके पढ़ने से इंसान के सगीरा व कबीरा गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देते हैं। यह नमाज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तालीम फरमाई थी, और फरमाया था कि हो सके हो सके तो रोजाना, वरना हर जुमा को या साल में एक बार या फिर जिंदगी में एक बार, एक मर्तबा तो जरूर पढ़ लो। इसके पढ़ने से इसके पढ़ने में तकरीबन 20 मिनट लगते हैं। इसको पढ़ने में तकरीबन 20 मिनट लगते हैं। रंज व मुसीबत व परेशानी और सख्ती के वक़्त यह नमाज नहायती मुफीद है। इसलिए इस नमाज की 4 रकात है। इस नमाज की क्या है? 4 रकात है। इस नमाज की जो 4 रकात है, 4 रकात नमाज सलातुल तस्बीह। और क्या इसमें कैसे क्या पढ़ा जाता है, तो गौर से सुनना। ये जो कलिमात है, ये कलिमात जो 75 मरतबा एक रकात में पढ़ा जाता है। कौन सा कलिमा? ये कलिमा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इस कलिमात को एक रकात में 75 मरतबा पढ़ा जाता है, 75 टाइम्स एक रकात में पढ़ा जाता है। उस किस तरतीब के साथ, वो आपके साथ आगे बयान करें। तो सबसे पहले कैसे पढ़ना है, तो इसी तरह चारों रकातों में, एक रकात में 75, दूसरी में भी 75, तीसरी में भी 75 और चौथी रकात में भी 75, तो 300 मरतबा एक इस सलातुल तस्बीह, इस कलमे मुबारक को 300 मरतबा इस नमाज में 4 रकात में पढ़ा जाता है। तो वो कैसे पढ़ा जाता है, अब गौर से सुनना इस तरीके को, इसी तरह इस नमाज को पढ़ना। नियत बांधनी है। क्या सामने नीयत करने पहले नीयत करते हो नमाज की सलातुल तस्बीह 4 रकात नमाज सलातुल तस्बीह रुक मेरे जो भी है कबीर शरीफ अल्लाह अकबर नीयत बांध कर सना यानी सुबहानकल्लाह के बाद 15 मरतबा ये कलिमात मुबारक पढ़ने। कौन से कलिमात? सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 15 मरतबा इसको पढ़ लेना। उस सूरह फातिहा और कोई सूरत पढ़ने के बाद 10 मरतबा, रुकू में सुबहान रब्बियल अजीम पढ़ने के बाद 10 मरतबा, रुकू से सीधा खड़ा होकर कोमा में 10 मरतबा, पहले सजदे में सुबहान रब्बियल आला के बाद 10 मरतबा, पहले सजदे से उठकर जलसे की हालत में 10 मरतबा, फिर दूसरे सजदे में सुबहान रब्बियल आला के बाद 10 मरतबा। तो टोटल कितना बनाए? 75। इसी तरह एक रकात में 75 मरतबा हुआ। फिर दूसरी रकात के लिए खड़ा हो जाएं और पहले ही 15 मरतबा इसको पढ़ें। पहले सूरह अलहम्द शरीफ से पहले ही 15 मरतबा, और फिर अलहम्द शरीफ मतलब सूरह फातिहा और सूरत, उसके बाद 10 मरतबा उसी फिर वैसी ही तरतीब जैसी पहली रकात में थी। दूसरी में भी वैसी, तीसरी में भी वही चौथी में भी वही। सूरह अलहम्द शरीफ से दूसरी और तीसरी और चौथी में अलहम्द शरीफ से पहले 15 मरतबा, उसके बाद सूरह फातिहा और सूरत मिला के 10-10 मरतबा जो मेरे तरतीब बताई वही है। तो इसी तरह एक रकात में 75 मरतबा हुए। फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाए और इसी तरतीब से चारों रकातों में कलमा 300 मरतबा मुकम्मल करें। यह नमाज औकात यानी मकरू वक़्त के अलावा किसी हर वक़्त पढ़ी जा सकती है।
رکوع اور سجدے کے درمیان کھڑا ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ کوما کہتے ہیں. اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں. تو سامعین اور ناظرین، جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو خود بھی عمل کریں، اپنے گروپس میں بھیجیں، اپنے رشتہ داروں کو بھیجیں، جتنے ہو سکے اس عمل کو کریں، اس نماز کو پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں اور اپنے گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور جتنا ہو سکے شیئر بھی کریں. اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں. سب کے لیے صرف شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، کمنٹ میں ضرور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر.